नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। आज हम कुछ बात करेंगे संविधान को जिन लोगों ने लिखने में अपनी अहम भूमिका निभाई उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई उनके बारे में हम विस्तार से आज बात करेंगे। संविधान सभा के कार्य के निष्पादन में युति, जिन व्यक्तियों की युति और मदद से संविधान सभा का कार्य निष्पादन संपन्न हुआ उनके विषय में कुछ जानकारी कर लेना प्रासंगिक है और उनमें से प्रारूप समिति के सदस्य का बखान तो कदाचित आवश्यक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का विरोध करने के लिए ही संविधान सभा में प्रवेश लिया था। अंग्रेज शासक उनको निश्चित तौर पर अनुसूचित जातियों का संरक्षक मानते थे और अपनी जाति के प्रति राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के धूर विरोधी और कटु आलोचक भी रहे थे। इसी वजह से उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और संवैधानिक विशिष्टता के उपरांत भी कांग्रेस उनको संविधान सभा से दूर रखना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल समिति में अपने समर्थकों के दम पर संविधान निर्मित सभा के लिए निर्वाचित हो ही गए। संविधान सभा की प्रथम बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव और तत्काल विरोध दर्ज करने वाले चंद लोगों में वे भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद देश का विभाजन हो जाने पर यह बात साफ तौर पर सामने आ गई कि सत्ताधारी के साथ विनम्र व्यवहार करना राजनीतिक सच्चाई की मांग भी है। उनके इस प्रयास का परिणाम यह आया कि कांग्रेस के नेताओं ने खुले हृदय से उनका चयन प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर कर दिया। कदाचित इस बेहतर फैसला हो भी नहीं सकता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ चयन को ही सार्थक किया बल्कि इस पद की गरिमा को भी उच्च स्तरीय गौरव प्रदान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इस कार्य का निष्पादित करने में अपनी प्रतिभा, ज्ञान, अनुभव व व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के माध्यम से अभिपूर्त योगदान भी दिया। उनमें कठिनतम समस्याओं या परिस्थितियों से जूझने और उन पर काबू पाने की अनोखी समझ भी थी। वे अपने विचारों को बहुत ही सहजता तथा प्रभावशाली तरीके से ही प्रदर्शित करते थे। विभिन्न प्रमुख देशों के संवैधानिक सिद्धांतों के ज्ञान व 1935 के भारत शासन में अधिनियम की सटीक जानकारी होने के कारण वे किसी भी सवाल का युक्त प्रत्युत्तर प्रदान कर देते थे। वे संविधान के किसी भी भाग के मौजूद रहे सिद्धांत की बेहद आकर्षक तरीके से व्याख्या भी कर देते थे। जब संविधान सभा में संविधान के प्रारूप की धाराओं की समीक्षा की जाती थी तो उसका जवाब देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही सरल तथा स्पष्ट तरीके से उन धाराओं की व्याख्या करते थे। जब वह अपनी बात को विराम देने की आवश्यकता अनुभव करते थे तब तक वे प्रश्न का समाधान स्पष्टता से कर चुके होते थे और वो कोई पूरक प्रश्न तब शेष नहीं रह जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त संविधान सभा का कोई भी दूसरा सदस्य इतने प्रभावशाली तरीके से युक्तियों देकर न हो तो बात मनवा सका था और न तर्क वितर्क में उनके जैसा सतर्क और आकर्षक रहा था। किंतु यदि उन्हें किसी आलोचक की बात उचित लगते थे वे उसे मानने में देर भी नहीं करते थे। हमारे देश के संविधान निर्माण में उनका तुलनीय युति रही है तथा वे आधुनिक काल के मनु कहे गए हैं। उन्हें भारत की संविधान का मुख्य शिल्पकार का संबोधन उचित ही दिया जाता है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान सभा के नामचीन वकील थे। संवैधानिक सिद्धांतों के बृहद ज्ञान और जानकारी के कारण उनका भी भारत के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ी युति रही है। मौलिक अधिकारों, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में आसीयत व्यवस्थाओं के प्रावधानों पर उनके कानूनी कौशल और सूक्ष्म दृष्टि की गहरी छाप हमारे संविधान पर दर्ज रही। इसी कारण संविधान का विधिक पक्ष मजबूत रहता आया है। एन गोपाल स्वामी अय्यर प्रशासक और विशेषज्ञ और बृहद ज्ञान व तजुर्बा होने के कारण ही एन गोपाल स्वामी अय्यर और प्रासंगिक मामलों में उचित तरीके से
उपबंध बनाने में संविधान सभा की सराहनीय मदद की। उन्होंने भाषा विषयक प्रश्न पर भी जटिल तर्क वितर्क हुआ तो संपूर्ण प्रोडक्ट की स्वस्थ व सही दिशा देने का कार्य किया। इस कारण संविधान की किसी भी बात से उलझावा देखने को नहीं मिलता है। के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी उन प्राथमिक सदस्यों में से एक थे जो संविधान सभा के कार्य में जुट चुके थे। उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार करने व संविधान सभा के कार्य को नियमित करने में उनकी युति महत्वपूर्ण रही थी। उन्होंने अपने अपार ज्ञान और प्रतिभा तथा समझौता करवाने की निपुणता द्वारा संविधान की उनके महत्वपूर्ण धाराओं को बड़े सुलझे ढंग से सुनिश्चित रूप से प्रदान करवा दिया था। टी.वी. कृष्णाचारी कानून में आवश्यक निपुण नहीं थे, लेकिन संवैधानिक और संवैधानिक विषयों में दक्ष